देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है। मुंबई से लेकर वाराणसी और वडोदरा से मथुरा तक श्री कृष्ण महोत्सव की धूम मची है। आज दिन भर मटकी फोड़ने का कार्यक्रम होगा। गोविंदा मटकी फोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुंबई की तस्वीरें हैं और मुंबई में जगह जगह दही हांडी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। गोविंदा अलग अलग टोली में पहुंचे हैं और कोशिशों में जुटे हैं दही हांडी को फोड़ने में, और बारी बारी अलग अलग टोलियों का नंबर आता है इस आयोजन में। मुंबई में विशेष तैयारियां चल रही हैं। सुबह से ही गोविंदा मटकी फोड़ने की तैयारी में जुटे हैं। मटकी फोड़ने के लिए बाकायदा प्लान तैयार होता है। कई सियासी पार्टियां, कई संगठन मटकी फोड़ने का कार्यक्रम आयोजित करते हैं। इस बार खास बात यह भी है कि गोविंदाओं को किसी तरह का नुकसान ना हो, उन्हें चोट ना पहुंचे, इसलिए इस तरह के आयोजन में इनका इंश्योरेंस भी करवाया गया है। ये देखिए, ये गोविंदा की टोली जो कि कोशिश कर रही थी दही हांडी फोड़ने की, लेकिन नाकामयाब हुई और पूरा जो स्ट्रक्चर था वो गिर गया। और इसी दुर्घटना में, इसी हादसे में कई गोविंदाओं को चोटें भी आती हैं। इस बात का खास ख्याल रखा गया है आयोजनकर्ता की तरफ से। मुंबई में जगह जगह इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है और बाकायदा इनाम भी मिलता है। और ये टोलियां पूरे मुंबई में घूम घूम कर कोशिश करती हैं दही हांडी को फोड़ने की और पुरस्कार को जीतने की। इस वक्त हम मौजूद हैं दादर के रानाडे रोड इलाके में, और ये वो जगह है जहां पर सालों से दही हांडी उत्सव मनाया जाता रहा है और इस बार भी 50वीं वर्षगांठ यहाँ पर मनाई जा रही है। इस जगह को जीवदेशावासी निवास मित्र मंडल के नाम से जाना जाता है। सांस्कृतिक रूप से और गैर राजनीतिक दही हांडियों में से एक ये दही हांडी उत्सव यहाँ की मानी जाती है और सबसे पुरानी भी कही जाती है मुंबई शहर में। यहाँ पर आप इस वक्त देख सकते हैं एक गोविंदा पथक जो कि अंधेरी का है, वो यहाँ पर आया हुआ है और वो तकरीबन 8 थर लगाएंगे, यानी कि जो ह्यूमन पिरामिड है उसकी 8 लेयर यहाँ पर बनाएंगे। और ऊपर दही हांडी भी आपको दिखाना चाहूंगा। ऊपर देख सकते हैं आप, दही हांडी जो है वो तकरीबन 30 फीट के आसपास में लगाई गई है। कहीं ना कहीं एक तरह से जो बॉम्बे हाई कोर्ट का आदेश था उसका पूरी तरह से पालन नहीं किया गया है। हालांकि कुछ जो पथक हैं वो जरूर 12 साल से उम्र के ऊपर के बच्चों को अब सबसे टॉप की लेयर पर हांडी फोड़ने के लिए बुला रहे हैं, लेकिन अगर हाइट की बात की जाए तो कहीं ना कहीं उसका पालन नहीं किया गया। देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर एक के बाद एक थर लगाए जा रहे हैं और एक छोटा सा गोविंदा जो कि 12 साल के ऊपर का है वो यहाँ पर पहुंच चुका है। मैं आपको बता दूं कि लेकिन ये जो थर था वो कंप्लीट नहीं हो पाया है। यहाँ पर पूरी मेहनत और प्रैक्टिस की गई थी। मेरे साथ में मंडल के ही व्यक्ति मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। कितने थर आप लोगों ने लगाए? अभी 60 थर लगाए थे, समझो, मगर थोड़ा सा जो अंतर था 3 में जो था वो थोड़ा सा बढ़ गया, इसके लिए गिरे। ये अंधेरी का मित्र मंडल गणपति जो यहाँ पर आया हुआ है, 7 थर लगाए हैं, लेकिन 8वें थर की तैयारी ये दोबारा से करेंगे। हर एक व्यक्ति का यहाँ पर इंश्योरेंस और जो कोर्ट की गाइडलाइंस है उनका भी यहाँ पर फिलहाल पालन किया जा रहा है। ये वो दही हांडी है जो सबसे पहले मुंबई शहर में फोड़ी जाती। उम्मीद है कि यहाँ ये कुछ ही देर में फोड़ी जाएगी। कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह के साथ अविनाश पांडे, न्यूज 24 मुंबई। दही हांडी कार्यक्रम में महिलाएं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। दादर से ही देखिए हमारे संवाददाता अविनाश पांडे की रिपोर्ट। दादर इलाके में, और आप देख सकते हैं महिलाओं का ये गोविंदा पथक है जो यहाँ पर महिलाओं की जो दही हांडी है उसको फोड़ने के लिए आया हुआ है। विले पार्ले का ये मंडल है और 5 थर ये लोग यहाँ पर लगाने वाले हैं। आप देख सकते हैं तैयारी शुरू हो चुकी है, पिरामिड भी बनना शुरू हो चुका है। अब तक इन लोगों ने 3 थर लगा दिए और 5 थर का दावा यहाँ पर किया जा रहा है। छोटी सी बच्ची है, कोर्ट के नियमों का भी यहाँ पर पालन किया गया है। बारिश
नहीं हो रही है, लिहाजा यहाँ पर पानी कहीं भी आपको इस्तेमाल होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। 5 थर जो लगाने की बात कही जा रही थी वो यहाँ पर हो चुका है, 5 थर लगा दिए गए हैं। कहीं ना कहीं जो विले पार्ले के इस महिला गोविंदा मंडल ने कहा था वो बात यहाँ पर पूरी हो चुकी है और काफी सावधानी के साथ इस छोटे से बच्चे को भी उतार लिया गया है। 5 जो कहे गए थे वो यहाँ पर लगा दिया गया है। इन गोविंदा पत्थरों से बात करेंगे आखिर क्या कहेंगे, क्या कहेंगे। आप कहाँ से आए हैं? कितने साल से प्रैक्टिस करते हैं? तो आज ये फोड़ के जाएंगे? ये तो हमारी पहली मांग की हंडी है। हमारा हर साल का यहाँ पे एक हंडी फोड़ना फिक्स है। इसके बाद और कहाँ कहाँ जाएंगे आप? हमारी फिक्स हंडियाँ होती है विले पार्ले, बैंड्रा, सांता क्रूज। वी हैव डिफरेंट एरियाज वेयर वी एवरी ईयर गो एंड वी डू आवर थिंग्स। चलिए हमारी तरफ से भी आपको शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। ये है विले पार्ले की महिला गोविंदा पथक, जिनका दावा है कि वो यहाँ से भी इनाम लेकर के जाएंगे। 1 महीने की मेहनत को वो यहाँ पर विफल नहीं होने देना चाहते हैं और इस खेल को एक उत्सव की तरह मनाते हैं, ना कि किसी प्रतिस्पर्धा की तरह। कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह के साथ अविनाश पांडे, न्यूज 24 मुंबई। मटकी तोड़ने के लिए गोविंदाओं की भीड़ लगी हुई है, लिहाजा सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी की गई है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गोविंदा की ये टोली मटकी तोड़ने की कोशिश करती हुई एक के ऊपर एक कई घर बनाए हैं इस कोशिश के साथ कि जितनी ऊंची दही हांडी लगाई गई है वहां तक पहुंचा जा सके। लाखों लोग आज के दिन सड़कों पर है, इसलिए सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद है। हमारे सहयोगी अविनाश पांडे ने जायजा लिया, देखिए रिपोर्ट। इस वक्त हम मौजूद हैं दादर इलाके के छबिलदास स्कूल के पास में और यहाँ पर सबसे पुरानी दही हांडियों में से एक वो दही हांडी लगाई जाती है जिसे महिला पथक जो है वो फोड़ते हैं। और यहाँ पर सामने आप देख सकते हैं मटकी भी लगाई गई है और चूंकि महिलाएं हैं यहाँ पर, लिहाजा सुरक्षा के भी इंतजाम काफी पुख्ता है। चाहे आप जिस तरफ भी जाएंगे आपको पुलिस के जवान जो हैं, अधिकारी जो हैं वो यहाँ पर मौजूद नजर आएंगे। साथ ही साथ महिला पुलिस कर्मी भी यहाँ पर पूरी तरह से मुस्तैद हैं, ना सिर्फ वर्दी में बल्कि सिविल में भी जो पुलिस अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं वो पूरे मुंबई शहर में जगह जगह पर मौजूद है जहां जहां पर इस तरह से बड़े आयोजन किए जा रहे हैं दही हांडी के। तकरीबन 30,000 से भी ज्यादा जो पुलिसकर्मी हैं वो आज सड़कों पर हैं। सभी की छुट्टियां रद्द की गई हैं और पूरी कोशिश की गई है कि इस आयोजन में, इस उत्सव में किसी भी प्रकार का खलल ना पड़े, रंग में भंग ना पड़े, लिहाजा हर एक प्रकार की सतर्कता बरती जा रही है। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि आयोजन पूरी तरह से शुरू हो चुका है पूरे मुंबई शहर में, लेकिन कहीं न कहीं इसका जो रंग पहले होता था वो इस बार काफी फीका नजर आ रहा है, क्योंकि तमाम बड़े जो आयोजक हैं उन्होंने इस बार इस तरह से आयोजनों में शामिल नहीं हुए हैं, शिरकत नहीं की है। बड़े आयोजकों ने इस बार अपने आयोजन को बंद रखा है। कुल मिला के अगर मुंबई शहर की बात की जाए तो 800 बड़े दही हांडी आयोजन हैं, जिसमें से 400 राजनीतिक हैं और इतनी ही तादाद में जो है वो गैर राजनीतिक हैं। 50,000 से अगर 1 लाख रुपए तक के इनाम देने वाले मंडलों की बात करें तो तकरीबन 90 मंडल हैं इस तरह के, और इसी तरह से 1 लाख से ऊपर की इनाम की जो राशि है वो भी तकरीबन 90 मंडल हैं। कुल मिला के ये कहा जा सकता है आयोजन की शुरुआत हो चुकी है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के लिहाज से पुलिसकर्मी मौजूद हैं और ये कोशिश की जा रही है कि हाईकोर्ट ने जो गाइडलाइंस दी हैं उनका भी यहाँ पर पूरी तरह से पालन हो। कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह के साथ अविनाश पांडे, न्यूज 24 मुंबई। घाटकोपर इलाके में हर साल बड़े स्तर पर दही हांडी का कार्यक्रम आयोजन होता है, लेकिन इस बार आयोजन छोटे स्तर पर किया गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बताया जा रहा है कि सूखा और महंगाई की वजह से आयोजन छोटा किया जा रहा है और इस छोटे आयोजन के बाद भी लगभग 800 बड़ी दही हांडी और लगभग 2,600 के आसपास छोटी दही हांडी के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मुंबई भर में
और लगभग 437 टोलियां हैं गोविंदाओं की जो इन दही हांडियों को तोड़ने की कोशिश करेंगी। जैसे कि हमारे संवाददाता अविनाश बता रहे थे कि 90 से 92 वो दही हांडी है जिसमें इनाम लगभग 1 लाख रुपए तक है। हमेशा आगे रहता है, वो बात इनकी अच्छी लगती है। आयोजन हमेशा तो महंगाई और सूखे की वजह से बहुत से जो आयोजक हैं वो इस बार दही हांडी नहीं मना रहे हैं। दही हांडी के बहाने सियासत भी जोर शोर से चल रही है। राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने सरकार पर निशाना साधा है। महंगाई और प्याज की बढ़ती कीमत को लेकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं ने सरकार को टारगेट किया है। इसका रंग सियासी भी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी दही हांडी कार्यक्रम में शरीक हुए। भोपाल के कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान अपने समर्थकों के साथ शामिल हुए। दही हांडी फोड़ने के लिए शिवराज सिंह चौहान कार्यकर्ताओं के कंधे पर चढ़े। तस्वीरें देखिए, शिवराज कार्यकर्ताओं के कंधों पर चढ़ रहे हैं लेकिन फिर भी मटकी नहीं फोड़ पाए। हालांकि दूसरी कोशिश में उन्होंने मटकी फोड़ ली। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आखिरी कोशिश में कामयाब हो गए। पहली कोशिश में वो सफल नहीं हुए मटकी फोड़ पाने में। समर्थकों के कंधों पर हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नीचे मत करो यार। और इस मशक्कत में जुटे हैं कि किसी तरह हांडी तक पहुंच जाएं। समर्थकों ने और ऊंचा उठाया और जो दूसरी कोशिश थी उसमें शिवराज सिंह चौहान कामयाब हुए और लग रहा है कि दही हांडी की ऊंचाई भी कुछ कम की गई है। उन्होंने इशारा किया कि दही हांडी ज्यादा ऊंची है तो ऊंचाई कम की गई। श्री कृष्ण के जन्म के बाद रात भर कार्यक्रम चला। हम आपको तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जहां भक्तों ने श्री कृष्ण जन्मोत्सव के मौके पर नाच गाना किया। श्री कृष्ण के भक्त जश्न में डूबे रहे। कई तरह के रंग देखने को मिले। लोग राधा कृष्ण बनकर उत्साह वो बढ़ाते रहे। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर वाराणसी की और दूसरी तस्वीर अयोध्या की है। रात भर वाराणसी में कार्यक्रम चला और अयोध्या में भी श्री कृष्ण के जन्म के साथ आरती हुई और रात भर ये कार्यक्रम चलता रहा। कहीं डांस का कार्यक्रम हुआ तो कहीं गायन का। लगभग यही तस्वीर देश के ज्यादातर इलाकों से और मंदिरों से आई।